श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 16 दिसंबर को ही पौष मास के कृष्ण पक्ष के सोमवार की प्रतिपदा तिथि और आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और पौष के महीने का प्रारंभ ही हमारे महादेव के प्रिय दिन सोमवार से ही हुआ है। इसीलिए आज की रात्रि में आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज आद्रा नक्षत्र, ब्रह्म योग और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। तो इस शुभ और महासंयोग में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी इससे कोई भी अधूरी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपके घर में रोग बहुत ही अधिक रहते हैं, बीमारियां बहुत ही अधिक रहती हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है, जीवन में आर्थिक संकट लगातार बने हुए रहते हैं, या फिर यदि आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, तो आपको आज रात्रि में दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है, नौकरी है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, आपको अपने व्यापार में, नौकरी में तरक्की की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। यह हमारे महादेव और माता पार्वती दोनों को प्रसन्न करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, यदि आटे का दीपक आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर आपको उसका दीपक तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक के अंदर आपको विशेषकर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती आप जो मूली वाला धागा आता है कलावा का, जिससे हम हाथ में बांधते हैं अपने रक्षा सूत्र के रूप में, तो उस बाती का भी आप इस दीपक के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चूंकि ये जो दीपक है विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है, इसीलिए आप इस दीपक में लाल रंग की जो बाती होती है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लेना होगा। अब इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना भी लेना है, जो कि कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लेकर के पहुंचना है। ये जो उपाय विशेषकर आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए, ये जो दीपक है हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन इसीलिए प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो चावल का दाना है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक लंबी बाती वाला दीपक है इसे भी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही रख करके इसे आपको प्रज्वलित कर देना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके ही इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा और आपको अपना स्वयं का जो मुख है उसे भी उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक जो है इसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो आपके जीवन की जो सारी समस्या हैं, धन से जुड़ी जो भी समस्या हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक ही लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 2 काली मिर्च के दाने भी लेने हैं। देखिए दोस्तों, काली मिर्च का उपाय दीपक के अंदर करने से यह आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, उन सभी को समाप्त कर देती हैं। इसी के साथ में यह हमारे जीवन से जो भी नज़र दोष हैं उसे भी समाप्त करती हैं। घर पर यदि किसी भी प्रकार का बुरी नज़र का प्रभाव है, बुरी नज़र का साया है, तो उससे भी यह समाप्त करती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो ये दीपक हैं, इसी के साथ में आपके पास जो काली मिर्च हैं, इन्हें आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद लेकर के पहुंचना है अपने ही घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले आपको अपना जो मुख्य द्वार है वहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़क देना है।
यदि आप चाहें तो गंगा जल की 1 से 2 बूंदे छिड़क करके भी आप अपने मुख्य द्वार को पवित्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य द्वार को पवित्र कर लेना है। अब इस उपाय को आपको प्रारंभ करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो ये गोलबाती वाला दीपक है इसे आपको अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रख करके इसे प्रज्वलित करना है। देखिए मुख्य द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार की चौखट की सीधी तरफ सबसे पहले आपको ये दीपक रखना है और इसके बाद आपको ये दीपक इसे प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, दीपक को जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण अवश्य ही करना है। अब इसके बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च थी इन्हें आपको अपने से ध्यान में रखना है और आपके जीवन की चाहे किसी भी प्रकार की अधूरी मनोकामना है, चाहे आपके जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो जाए, बुरी नज़र का जो प्रभाव है वह सभी समाप्त हो जाए, घर में धन का आगमन होने लगे, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे समाप्त करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और आपको ये जो काली मिर्चें हैं अपने मुख्य द्वार के वहीं पर उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति काली मिर्च डाल करके एक दीपक अपने मुख्य द्वार की वहाँ पर इस प्रकार से प्रज्वलित करता है तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी बुरी शक्तियों का आगमन नहीं होता है और इसी के साथ में यदि घर पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव है तो वह सभी भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, फिर शुद्ध आटा मलकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल के दाने भी लेने होंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये जो एक गोलबाती का दीपक है और इसी के साथ में आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल है इन दोनों को आपको लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जो गोलबाती का दीपक है इससे आपको जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधी तरफ आपको ये दीपक रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। यदि आप चाहें तो इस दीपक को भगवान शिव के शिवलिंग के पास में रख कर के भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सोमेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उन सभी को आप समाप्त करें। अब दोस्तों इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल के दाने थे इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस दीपक के ऊपर से आपको ये जो काले तिल हैं इन्हें 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं और इसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके यह जो काले तिल हैं इससे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देने। देखिए काले तिल का उपाय जब भी हम भगवान शिव के निमित्त करते हैं तो इससे भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जिनकी जो भी संकट है, समस्याएं हैं उन्हें निश्चित रूप से दूर करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो दीपक हैं आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने घर पर यदि शिवलिंग है तो वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर यदि आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो वहाँ पर जा कर के आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति शिव मंदिर की चौखट पर इस प्रकार से 1 दीपक का दान सोमवार के दिन करता है तो उसके जीवन से हमारे महादेव निश्चित रूप से सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देते हैं, जीवन की जो भी अंधकार हैं उन्हें दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।